तो ये कहानी तरुण नाम के लड़के की है जो कि अकेला अपने घर से शहर गया हुआ था काम करने के लिए। अभी उसे काम करते कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि शहर में लॉकडाउन लग चुका है। सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं और इसके लिए एक शॉकिंग बात ये भी थी कि इसकी सैलरी अभी नहीं आई थी। तो इसके पास एक घर तो था जहाँ पर ये रह सकता था, लेकिन इसके सारे पैसे और राशन लगभग ख़त्म ही होने वाले थे। ये कुछ दिनों तक इंतज़ार भी करता है कि लॉकडाउन कहीं खुल जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन एक हफ्ते इंतज़ार करने के बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन खुल पाएगा। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो वापस अपने घर चले जाए, क्योंकि इसका सारा राशन ख़त्म हो चुका था और इसने जानबूझकर थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे कि कहीं घर जाना पड़ गया तो ये थोड़े से पैसे मेरे काम आ जाएंगे। तो उसी दौरान उसे एक बात पता चलती है कि सरकार ने एक बस भेजी है जो सारे काम करने वाले लोगों को उनके घर पहुंचा रही है। और ये बस उसी के एरिया में उसी के पास वाले बस स्टैंड पर आने वाली थी, जो कि रात के लगभग 7 बजे आने वाली थी। अब इसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम के 4 बजे तरुण अपना बैग लेता है और अपना रूम लॉक करके निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो रोड पर निकलता है वो देखता है कि वहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं है। उस टाइम पर ऐसा माहौल बन चुका था कि जैसे दिन में भी डर का माहौल हो। वो चुपचाप अपना सामान लिए हुए आगे बढ़ता रहता है और 10 मिनट बाद बस स्टैंड के पास पहुंच जाता है। अब उसे अपने ही ऊपर शक होने लगता है कि कहीं उसने गलत खबर तो नहीं सुन रखी, क्योंकि पूरा बस स्टैंड खाली है। लेकिन फिर भी वो 7 बजने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसके लिए आखिरी मौका है जब वो अपने गांव जा सकता है। जैसे ही 6 बजे वहाँ पर कुछ लोग आने शुरू हो गए जो कि तरुण की तरह ही अपनी घर जाने के लिए उस बस का इंतज़ार कर रहे थे। अब इसे कंफर्म हो चुका था कि एक बस आएगी जो कि उसे अपने घर तक ले जाएगी। अब इसने सोचा कि कम से कम मैं अपने घर में बता देता हूँ कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन उसके मोबाइल का बैलेंस अभी ख़त्म हो चुका था और वैसे भी ना ही उसके घर में बाइक है ना ही कोई गाड़ी जब उसे कोई लेने आएगा। और उसे ये भी पता था कि गांव के बस स्टेशन से उसका घर केवल 1 घंटे की दूरी पर ही है, लेकिन जो बस अभी शहर से गांव तक जाएगी उसे वहां तक जाने में 5 घंटे का समय लगेगा। तब तक बहुत ही ज़्यादा रात हो जाएगी। अभी रात के 7 बज के लगभग 10 मिनट हो रहे हैं, लेकिन बस अभी तक आई नहीं है। तरुण यही सब सोचते हुए बैठा हुआ था, लेकिन अचानक उसके कानों में हॉर्न की आवाज़ आती है और सामने से एक हेडलाइट की रोशनी इसकी आंखों में पड़ रही थी। जब वो करीब आई तो पता चला कि हाँ, यही वो बस है जो हमें गांव तक ले जाएगी। जैसे ही बस वहाँ पर रुकी, वहाँ से एक कंडक्टर निकला जो कि अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए था और सबको मास्क लगाने के लिए बोल रहा था। वो जैसे ही बस के अंदर चढ़ता है उसे अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि बस में पूरी तरह अंधेरा था और बहुत ही कम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। इसके मन में एक डर था कि बस कहीं गांव के स्टेशन से आगे ना निकल जाए, इसलिए उसने अपने पूरे सफ़र में एक झपकी भी नहीं ली थी। लेकिन थोड़ी ही देर में बस रुकती है और कंडक्टर चिल्लाता है कि जाम गांव वाले यहीं पर उतर जाएंगे। और तरुण अपना बैग लेकर हड़बड़ी में बस के नीचे उतरता है। जैसे ही बस जाती है तरुण का ध्यान यहाँ के इलाके पर जाता है। ये इलाका पूरी तरह से सुनसान था। हालांकि वहाँ पर पूरी तरह से रोशनी थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए थे, जिसके सहारे वो अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ रहा था। अब उसको आधे घंटे हो गए थे चलते चलते और उसका कंधा भी दुखने लग गया था, क्योंकि उसने अपना पूरा सामान
एक कंधे पर रख रखा था। वो लगभग अपने गांव के बाहर ही पहुंच चुका था, लेकिन अचानक वहां बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो कि इसे भौंकने लग जाते हैं। लेकिन ये भी डर के मारे आगे भागने लगता है। लेकिन भागने का फैसला सबसे ज़्यादा गलत था, क्योंकि जैसे ही तरुण आगे भागा, इसके पीछे सारे कुत्ते भागने लगे। ये जैसे ही भाग रहा होता है, अचानक इसका पैर एक बड़े से पत्थर में टकराता है और मुंह के बल ये नीचे गिर जाता है। तभी एक बात ये गौर करता है कि कुत्तों की भौंकने की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। अब सामने से उसे एक हाथ दिखाई देता है जो कि उसे उठने में मदद कर रहा था। जैसे ही तरुण उठकर खड़ा होता है, वो देखता है कि वो तो उसका जिगरी दोस्त राज ही है। ये उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तरुण कहता है, अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, नहीं तो ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाते। अब राज तरुण को उठाकर ये पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। अभी राज का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बदला सा लग रहा था, क्योंकि जब तरुण गांव में रहता था तब राज बहुत ही ज़्यादा बातूनी हुआ करता था। तरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी था तरुण उसे अपना दोस्त समझता था। उसने अपना बैग राज के कंधे पर रखा और कहा, भाई तू मेरा बैग पकड़ यार, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। उस समय राज ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन तरुण के पीछे पीछे बैग लेकर चलने लगा। तरुण आगे आगे चलते हुए अपनी सारी बातें बता रहा था कि किस तरह से वो शहर से गांव तक आया है। अब यही सब बातें करते करते वो लोग गांव के तालाब तक पहुंच गए, जहां पर पीपल का पेड़ था। और गांव के तालाब से ही गांव के सारे घर दिखाई देते हैं और सामने ही राज का घर भी था। लेकिन एक बात तरुण को समझ ही नहीं आई कि गांव में इतना सन्नाटा कैसे है, क्योंकि तरुण तो रात के 1-2 बजे तक काम के चक्कर में बाहर ही रहता था और हमेशा रात को लेट आता था, लेकिन इस तरह से उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ था। तरुण यही पूछने के लिए राज की ओर पलटता है, लेकिन तरुण की सांसें थम जाती है, क्योंकि राज वहाँ पर था ही नहीं और उसका बैग यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। अब तरुण राज को बहुत ही ज़्यादा ढूंढता है, यहाँ वहाँ आवाज़ें भी लगाता है, लेकिन राज का कोई भी पता नहीं चलता। तरुण सोचता है कि राज तो बहुत ही ज़्यादा नटखटी स्वभाव का है और उसका घर भी यहीं पर है, तो शायद वो अपने घर चला गया होगा। तरुण अपना बैग उठाता है और घर की ओर चल देता है। थोड़ी ही देर में तरुण अपना दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। तरुण को लग रहा था कि माँ जैसे ही उसे देखेगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। माँ ने जैसे ही तरुण को देखा, वो पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई थी कि बेटा तुम इतनी रात को कैसे आ गए। वो तरुण को एक झटके से खींचती है और दरवाज़ा बंद करती है, तो तरुण देखता है कि घर के सारे लोग जाग रहे थे। तरुण के पिताजी तरुण के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बेवकूफ़, तुझे पता है गांव में क्या हो रहा है। तरुण कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तभी तरुण की माँ कहती है कि कुछ नहीं बेटा, चलो सो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। तरुण अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा होता है कि आखिर राज कहाँ चला गया और ये सब मेरे लिए इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, तरुण बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और उसे बहुत ही जल्दी नींद आ गई। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे यहाँ से गए लगभग 1 महीने हो गए थे, आपने मुझे देखा तक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं घर आया आप लोग मुझे देखकर खुश होने के बजाय सब मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, आखिर क्यों। और पिताजी क्या कह रहे थे, गांव में क्या हो रहा है माँ। तब उसकी माँ बताती है कि उसके बचपन के दोस्त राज की मौत हो चुकी है और लोग कहते हैं कि वो रात को गली में घूमते हुए कई बार देखा गया है और इसीलिए तेरे पापा तेरे लिए गुस्सा हो रहे थे कि तू बिना बताए कैसे आ गया। लेकिन जैसे ही तरुण ने ये बात सुनी कि राज की मौत हो चुकी है,
वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि कल जब रात को वो आया था तो राज तो उसी के साथ था। तो गाइज़, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तो गाइज़, लॉकडाउन में किस किस के साथ ऐसी घटनाएं हुई है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।